आपने उसका रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? कमजोर पे शिकार करके अपनी ताकत दिखा रहे आप। मुझे तो दर्द नहीं अफसोस हो रहा है मिस्टर राघव सूर्यवंशी कि मुझे वो इंसान हराने में लगा हुआ है जिससे मैं जीतना ही नहीं चाहती। राघव क्यों जा रहा है उसके पीछे? बुआ जी मुझे उसे बताना होगा। मेरा कोई हाथ नहीं है ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद कराने में। उससे क्या फायदा होगा? तू रीत की आदत जानता है, कैसे वो सारे इल्जाम मुझ पर थोपती थी। और इस वक्त जो उसकी दिमागी हालत है, इस दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा होगा वो तुझे ही दोषी ठहराएगी। इसलिए सफाई देने का कोई फायदा नहीं। और बेटा तुम दोनों इतने महीनों साथ रहे हो, उसे कम से कम इस बात का तो विश्वास होना चाहिए ना कि तू ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही हैं बुआ जी। चल कर चल। मेरा मन बहुत घबरा रहा है भगवान जी। आज घर से कोई नहीं आया हियरिंग के लिए। पता नहीं क्या हुआ है घर पे। माँ की तबीयत प्लीज ठीक रखना। आपको पता है वो जल्दी टेंशन ले लेती है, दिल की मरीज भी है। पहले ही उन्हें मेरी टेंशन है और अब ध्रुव का रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है। ये क्या बदतमीजी है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ वो क्या है ना, मटका खाली करने का था मुझे। वो क्या भगवान जी की तस्वीर बना रही हो? लेकिन क्या फायदा, भगवान जी जेल के रास्ते से नहीं गुजरते। और वैसे भी तेरा पंगा बड़े अमीर ताकतवर लोगों से है। अरे भगवान भी उन्हीं की सुनता है, तो तू बेचारी क्या करेगी? भगवान जी हमेशा सच का साथ देते हैं और वो मेरा साथ भी जरूर देंगे। वो मेरी जरूर सुनेंगे। और तुम दीवार से उनकी तस्वीर हटा सकती हो, लेकिन मेरे दिल में जो उनकी तस्वीर बसी है ना, उसे तुम्हारी बुराई छू भी नहीं सकती। पर मेरे मन में ना एक बुरा विचार आ रहा है। अरे कैसा विचार आ रहा है? अरे यही कि इसकी माँ तो इसे मिलने नहीं आई यहाँ, क्योंकि बेचारी इस लड़की के जेल के जाने के सदमे में कहीं भगवान के पास ना चली गई हो। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ऐसी अपशगुनी बातें करी तो एक एक की खाल उधेड़ के रख दूंगी। और मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समझी तुम? प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे।
प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। आप जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार करके जुल्म ही तो किया है ना मैंने। तुमने मेरे दिल को इससे भी ज्यादा तार तार किया है रीत। मुझे जीते जी मार दिया है। मैडम, मुझे एक बार अपने भाई से बात करनी है। वो कोर्ट की हियरिंग के लिए नहीं है तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। प्लीज आप एक बार मेरी बात करवा देंगी। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। प्लीज बस एक बार बात करवा दीजिए। चल चल बाहर निकल, चल चल। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अरे ज्यादा बात नहीं कर, चल। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे चल ना, कहा ना, एक बार चल। कैसे हो रीत? मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे यहाँ से लेके जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। एक मिनट, मैं सुनाऊंगी तुम्हें समाचार बिल्कुल मुफ्त में। आज की ताजा खबर, ध्रुव चौधरी अपने बहन के कोर्ट की सुनवाई में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया है और ध्रुव के पार्टनर मिस्टर ओबेरॉय ने उसे एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि ध्रुव को आज के आज ही मिस्टर ओबेरॉय को 2.5 करोड़ रुपए वापस करने हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है, ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक मिनट, अभी समाचार बाकी है। आप याद रखिए, मेरी तरफ से दिवाली का बोनस। बाकी की खबर ये है कि आज रात तक अगर ध्रुव वो 2.5 करोड़ रुपए मिस्टर ओबेरॉय को वापस नहीं कर पाया तो तुम्हारा घर, जो तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है और जिस घर में तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे चाचा चाची ने इतनी खूबसूरत यादें बनाई है, उसे नीलाम करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर ओबेरॉय के पास अपनी नुकसान की भरपाई का बस यही तरीका बचा है। आज के समाचार समाप्त हुए। रीत, तुमने अपनी औकात से बहुत ऊंची उड़ान भर ली थी। तुम समझ नहीं पाई कि अगर डोर लंबी है तो पतंग भी उतनी ही ऊंची उड़ेगी। तुम अपनी डोर संभाल नहीं पाई, लेकिन मुझे तुम्हारे पतंग की डोर को काटना अच्छी तरह से आ गया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया रीत कि मेरे पीछे इस तरह हाथ धोकर मत पड़ो, जैसा है वैसा चलने दो। या तो इस जंग से पीछे हट जाओ या फिर मेरे सामने सर झुका दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए आज अगर तुम्हारे परिवार पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो। तुम वो शराब हो जो राघव को, तुम्हारे परिवार को और खुद तुम्हें एक साथ ले डूबा है। समझी तुम? मैडम, ले जाइए इन्हें। इनके मिलने का वक्त खत्म हो चुका है।